दोस्तों, इस अध्यात्म और स्पिरिचुअल की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबा नीम करौरी के एक अमेरिकी भक्त हुए। उनका नाम रिचर्ड एल्बर्ट था, जो आगे चलकर रामदास बन गए। और फिर रामदास ने 1979 में नीम करौरी बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही उड़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल उड़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल उड़कर रात भर कराते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराते कराते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोल कर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा, चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेट कर हमें दे दी थी। खैर, हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। और उन्होंने वह चादर वैसे की वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया और ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उससे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए। और फिर उनके बेटे ने घर आने के बाद कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा। जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। रात थी जिस रात नीम करौरी बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। बाबा का उनके घर रुकना तो मात्र एक बहाना था। बाबा तो उस बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे की इस रात दुश्मनों के बीच घिरा था, और जो दुश्मनों की गोलियां बुजुर्ग के बेटे को लगनी थी, बाबा उन गोलियों को सारी रात अपने ऊपर झेल गए। रात भर असहनीय पीड़ा झेल अपने भक्त की रक्षा की। दोस्तों, आपका हमारे साथ इस आध्यात्मिक सीरीज में बने रहने के लिए धन्यवाद।